हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है गवाही का सम्मान। उस शहर का रेलवे स्टेशन जितना छोटा था, शहर भी उसी के मुताबिक छोटा था। अपना बैग संभाले आनंद रेलवे स्टेशन से बाहर निकला। उसके हाथ में कंप्यूटर से निकला रेलवे टिकट था, मगर उस टिकट को चेक करने के लिए कोई रेलवे अफसर गेट पर मौजूद न था। रेलवे स्टेशन की इमारत काफ़ी पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की थी, मगर मजबूत भी थी। एक खोजी पत्रकार की नज़र रखता आनंद अपनी आंखों से सब नोट कर रहा था। रेलवे स्टेशन के बाहर इक्का दुक्का रिक्शे वाले खड़े थे। एक तांगे वाला तांगे से घोड़ा खोलकर उसे चारा खिला रहा था। अभी सुबह के 11 ही बजे थे। यह छोटा शहर या बड़ा कस्बा एक महानगर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर था। सुबह सवेरे जाने वाली पैसेंजर रेलगाड़ियों से मासिक पास बनवाकर सफ़र करने वाले मुसाफिर हजारों थे। इन्हीं मुसाफिरों के जरिए चलती थी इन तांगों वालों की रोजी रोटी। आनंद एक रिक्शे वाले के पास पहुंचा और बोला, शहर चलोगे? कहाँ बाबूजी? अधेड़ उम्र के उस रिक्शा वाले ने पूछा। आनंद ने अपनी कमीज की ऊपरी जेब में हाथ डालकर एक पुर्जा निकालकर उस पर लिखा पता पढ़ा, अग्रवाल धर्मशाला, बड़ा बाजार। रिक्शा वाले ने कहा, बाबूजी, अग्रवाल धर्मशाला तो कभी की ढह कर बंद हो गई है। यहाँ और कोई धर्मशाला या होटल नहीं है? नहीं साहब, न तो यहाँ कोई होटल है और न धर्मशाला। हाँ, एक सरकारी रेस्ट हाउस है, नहर के दूसरी तरफ है। वैसे आपको यहाँ क्या काम है? परसों यहाँ एक सेमिनार हो रहा है, मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए आया हूँ। मैं एक बड़े अखबार का संवाददाता हूँ, आनंद ने कहा। मगर साहब, सेमिनार तो परसों है, आप 2 दिन पहले यहाँ क्या करोगे? रिक्शा वाला हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। मेरा अखबार इस कस्बे के बारे में एक फीचर छपना चाहता है। मैं यहाँ से थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूँ, आनंद बोला। रिक्शा वाले की समझ में कुछ आया, कुछ नहीं। वह बोला, साहब आप बैठो, मैं आपको रेस्ट हाउस छोड़ आता हूँ। कस्बे की सड़कें साफ सुथरी थी। इक्का दुक्का ऑटो रिक्शा भी चलते दिख रहे थे। हर तरह की दुकानें थीं। रेस्ट हाउस ज़्यादा दूर नहीं था। नहर काफ़ी चौड़ी और पक्की थी। 10 रुपये का नोट रिक्शा वाले को थमाकर आनंद उतर गया। रेस्ट हाउस साफ सुथरा था। कहिए सर, छोटे से रिसेप्शन काउंटर पर बैठे एक सांवले रंग के ज़्यादा उम्र के आदमी ने बेपरवाही से पूछा। मैं एक अखबार का संवाददाता हूँ, परसों यहाँ एक सेमिनार हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ। ठीक है सर, एक बड़ा सा रजिस्टर खोलते हुए उस आदमी ने कहा। फिर रजिस्टर को उसकी तरफ सरकाते हुए उसके खानों में सब जानकारी भरने का इशारा किया। यहाँ खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? आनंद ने पूछा। सब इंतज़ाम है, जैसा खाना आप चाहें सब मिल जाएगा। उस आदमी की आवाज़ में न कोई जोश था न कोई दिलचस्पी। आनंद रजिस्टर में जानकारी भर चुका था। इसके बाद रिसेप्शन पर आदमी ने उसको चाबी थमाते हुए एक कमरे की तरफ इशारा किया। कमरा साफ सुथरा था। बिस्तर पर बिछी चादर भी धुली थी, जो एक सरकारी रेस्ट हाउस के लिहाज से हैरानी की बात थी। इसकी वजह जो बाद में मालूम हुई यह थी कि उस रेस्ट हाउस में बड़े सरकारी अफसरों, इलाके के विधायक, लोकसभा सदस्य, सत्तारूढ़ और विपक्ष पार्टियों के नेताओं का आना जाना लगा रहता था। आनंद खाना खाकर सो गया। दोपहर बाद तैयार होकर अपना कैमरा संभाले वह पैदल ही कस्बे शहर को निकल पड़ा। इस तरह की छोटी मोटी जानकारियां अपनी डायरी में दर्ज कर फोटो खींचता शाम ढले आनंद पैदल ही रेस्ट हाउस लौट आया। खाने से पहले बहरे ने इशारे में उससे पूछा कि क्या शराब चाहिए। उसके मना करने पर बहरे को थोड़ी हैरानी हुई कि अखबार वाला होकर भी शराब नहीं पीता है। आधी रात को शोर सुनकर आनंद की नींद खुल गई। वह आंखें मलता हुआ उठा और दरवाज़ा खोला। साथ वाले कमरे के दरवाजे के बाहर भीड़ जमा थी। कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे।
ये एमपी साहब देखने में शरीफ हैं, पर हैं असल में पूरे आशिक मिजाज। एक देहाती से दिखने वाले आदमी ने दूसरे को कहा। उसकी बात सुनकर आनंद चौंक पड़ा। वह पजामे और बनियान में था। वह लपक कर अंदर गया, कमीज पहनी, अपना मोबाइल फ़ोन और कैमरा उठा लिया। बाहर आकर वह भी भीड़ का हिस्सा बनकर माजरा देखने लगा। लो, फोटोग्राफर भी आ गया। आनंद को देखकर कोई बोला। आधी रात को फोटोग्राफर को भी खबर हो गई, एक पुलिस वाला बोला। इस पर आनंद से अब चुप न रहा गया। वह बोला, मैं फोटोग्राफर नहीं, अखबार वाला हूँ। मैं साथ के कमरे में ठहरा हुआ हूँ। शोर सुनकर यहाँ आ गया। यह तो और भी अच्छा हुआ, अखबार वाला फोटो और खबर भी अखबार में छाप देगा। एक आदमी जोर से बोला। यहाँ क्या हो गया है? अचानक कई लोगों ने एक साथ सवाल किए। इलाके का सांसद एक गालगर्ल के साथ अंदर मौजूद है। बार बार खटखटाने पर भी वह दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। यह सुनकर आनंद ने कैमरा संभाल लिया। पुलिस वाले दरवाज़ा खटखटा रहे थे, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो तोड़ देंगे। इस धमकी के बाद अंदर की बत्ती जल उठी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। नशे में धुत, सिर्फ कच्छा पहने एक अधेड़ आदमी ने थरथराती आवाज़ में कहा, कौन हो तुम लोग? जानते नहीं कि मैं इलाके का सांसद हूँ? सबको अंदर करवा दूंगा। इस पर बाहर जमा भीड़ गुस्सा हो गई। पुलिस वाले को एक तरफ धकेलकर कुछ लोग आगे बढ़े और उस सांसद को बाहर खींचकर उसे पीटने लगे। कुछ लोग अंदर जा घुसे। तकरीबन अधनंगी, काफ़ी छोटी उम्र की एक लड़की डरी सहमी एक तरफ खड़ी थी। उसको भी बाहर खींच लिया गया। उसकी भी पिटाई होने लगी। अरे यह अखबार वाला क्यों चुपचाप खड़ा है? फ़ोटो क्यों नहीं खींचता? कोई चीखा तो आनंद चौंक पड़ा। उसके कैमरे की फ्लैश लाइट बार बार चमकने लगी। पुलिस वाले चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। मामला एक लोकसभा सदस्य का था और वह भी सत्तारूढ़ दल के सांसद का। बात ऊपर तक जा सकती थी, लिहाजा पुलिस वाले डंडा फटकारते हुए आगे बढ़ आए। तब तक वह सांसद काफ़ी पीट चुका था। लड़की की अच्छी धुलाई हुई थी। लोगों का गुस्सा अब ठंडा पड़ गया था। सांसद को कमरे में ले जाया गया। उन्हें कपड़े पहनाए गए। लड़की भी कपड़े पहनने लगी। अपने कैमरे के साथ साथ आनंद अपने मोबाइल फ़ोन से भी काफ़ी फ़ोटो खींच चुका था। सांसद अपनी बड़ी गाड़ी में वहां आए थे। साथ में ड्राइवर के अलावा सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड भी था। सभी को थाने ले जाया गया। उन पर मुकदमा बनाया गया। भीड़ में से कईयों को गवाह बनाया गया। आनंद को भी चश्मदीद गवाह बनाया गया। सांसद को रात भर थाने में बंद रहना पड़ा। वजह यह थी कि एक तो मामला खुल गया था, दूसरे विपक्षी दलों के छुटभइये नेता चश्मदीद गवाह थे, तीसरे फौरन मामला दबाने पर जनता भड़क सकती थी। अगले दिन सांसद को अदालत में पेश किया गया। उनके खिलाफ नारेबाजी करने वालों में विपक्षी दलों से ज़्यादा उनकी अपनी पार्टी के लोग थे। मजिस्ट्रेट ने सांसद को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा और लड़की को नारी निकेतन भेज दिया। सभी गवाहों के नाम रिकॉर्ड में ले लिए गए। उनको ताकीद की गई कि जब भी गवाही का सम्मान मिले उनको गवाही देने आना होगा। आनंद ने अपने अखबार को रात को मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो और सारी खबर एसएमएस करके दी और फ़ोन पर भी बता दिया था। अखबार ने यह खबर प्रमुखता से छापी थी। सेमिनार में हिस्सा लेकर आनंद वापस लौट आया। अपने महकमे के इंचार्ज राजेश को उसने ज़ोर शोर में सब बताया और कहा कि जल्द ही उसे गवाही का सम्मान आएगा और वह गवाही देने जाएगा। इस पर राजेश ने हंसते हुए कहा, तुम एक अनाड़ी पत्रकार हो, ऐसे मामले में ज़्यादा जोश नहीं दिखाते हैं, तुम्हें कोई सम्मान नहीं आएगा। थोड़े दिनों बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। जनता की याददाश्त कमज़ोर होती है, वह समय बीतने के साथ सब भूल जाती है। मगर विपक्षी दलों के नेता भी गवाह हैं, क्या वे मामला ठंडा पड़ने देंगे? आनंद ने पूछा। थोड़े समय तक हलचल रहेगी, फिर मामला ठंडा हो जाएगा।
सभी दलों के नेता इस तरह की करतूतों में फंसते रहते हैं, एक दूसरे के काम पड़ता रहता है, इसलिए कोई भी मामला गंभीर रूप नहीं लेता। राजेश ने कहा, मगर मेरे पास फोटो है। तुम इसमें एक पार्टी नहीं बने हो, न वादी हो न प्रतिवादी। जब तक तुम्हें गवाही के लिए न बुलाएं, तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। फिर हफ्ते पर हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, गवाही का सम्मन कभी नहीं आया। कस्बे के लोगों को भी याद नहीं रहा कि यहाँ एक सांसद कालगर्ल के साथ पकड़ा गया था। धीरे धीरे आनंद भी इस कांड को भूल गया। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हों तो APS वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं।